हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज आप जानेंगे कि जो नई पीढ़ी के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके हाथों में गलत समय पे इंटरनेट लग जाने से कैसे उनकी शरीर की दुर्दशा और उनके बॉडी के कुछ कुछ पार्ट अभी से ही डैमेज होते जा रहे हैं, और कैसे जो नई पीढ़ी के माँ बाप बन रहे हैं यानी न्यू एज पेरेंट्स, वो कैसे अपने बच्चों को खुद ही और मेंटली एंड हेल्थली तरीके से कैसे उनके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और कैसे जो न्यू एज पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को टाइम न देके अपने ऑफिस के वर्क में निकाल कर अपने ईएमआई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने कितने साल पहले देखा होगा कि ना कोई इंटरनेट होता था, ना ही कोई फोन होता था। फोन भी होता था तो मात्र एक नोकिया का छोटा वाला फोन हुआ करता था, जिसमें एक रैंडमली गेम हुआ करता था, सांप वाला। वही एकमात्र गेम हुआ करता था, और वह उसी टाइप के जितने भी फोन आते थे उसी प्रकार के आते थे। ना कोई इंटरनेट होता था, ना कोई सोशल मीडिया होता था, ना किसी प्रकार की कोई चीज उस समय उपलब्ध थी। तो ज्यादा बच्चे उस समय पे करते क्या थे? वही बच्चे ग्राउंड में जाके मैच खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, जिससे वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों टाइप से मजबूत होते चाहते थे, और दोनों चीज उनके बॉडी में प्रॉपरली से मतलब ग्रो किया करती थी। पर अब यही चीज शायद ये खोने के कगार पे ही है, क्योंकि आपने खुद ही नोटिस किया होगा, आपने कितने साल पहले कुछ इकट्ठे बच्चों को एक साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेले हुए देखा होगा। शायद ये क्रिकेट का समय अब चला गया, क्योंकि वो समय आज से ठीक इंटरनेट की दुनिया से पहले हुआ करता था, जब बच्चे एकत्रित होकर किसी ग्राउंड में किसी भी प्रकार का मैच, कबड्डी या जो गेम कह लीजिए, आपने जो बचपन में खेला होगा, छुपन छुपाई, इस प्रकार के गेम आपने उतनी समय देखे होंगे, क्योंकि वो सारे गेम ना विलुप्त हो गए, न जाने कहाँ चले गए। शायद वो गेम आज भी सबके दिलों में जिंदा हैं, और जो बच्चे आज की जनरेशन में आ रहे हैं शायद वो इस गेम को खेलते ही नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन सोशल मीडिया फोन की स्क्रीन पे इतना ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं कि शायद वो गेम को वो जरूरी ही नहीं समझते। जो आज के नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको लगता है कि ये सारे गेम्स मतलब एकदम बेकार हैं और एकदम घटिया टाइप के हैं। उनको फोन के गेमों में ज्यादा मजा आता है, इसीलिए वो फोन की स्क्रीन से दिन भर चिपके रहते हैं। जैसे वे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से, स्कूल से, कोचिंग वगैरह से आते हैं, वो फोन की स्क्रीन को पकड़ के एकदम से लाइटली बैठ जाते हैं, और जब तक उनको शायद आज के जितने बच्चे हैं उनको जब तक फोन न दिया जाए तब तक वो खाना तक नहीं खाते हैं। और इसी प्रकार से फोन की स्क्रीन पे ही वो अपनी सारी दिनचर्या किया करते हैं, जिस दोस्तों से बात किया करते हैं। जितने भी नर्सरी से 10th क्लास तक के बच्चे होते हैं वो खासकर फोन की स्क्रीन पे ही अपना समय ज्यादा व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो बाहर ग्राउंड में मैच, कबड्डी, ये सारे गेम्स अब वो खेलने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इन सारे गेम से चोट लग सकती है, धूल लगती है, मिट्टी लगती है। इसी के डर से शायद वो अपने सोसाइटी से, अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, और इसी प्रकार से वो फोन पे ही सारा समय बिताते हैं। और दरअसल गलती उन बच्चों की भी नहीं है, गलती उन पेरेंट्स की है जो आज न्यू एज पेरेंट्स बन गए हैं, और उनको शायद एक बच्चे की परवरिश करना पता ही नहीं है कि बच्चे को पाला कैसे जाता है। और वो बिना प्लानिंग के, बिना मतलब किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस के, ये कह लीजिए कि किसी के कहने सुनने के चक्कर में उन्होंने एक बच्चा पैदा कर लिया है, पर उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब वो ध्यान कैसे नहीं दे पा रहे हैं? वो इतने कार्यभार में व्यस्त होते हैं अपने कि वो शायद अपने बच्चे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं। इसके वजह से उनके बच्चे जो हैं वो एकदम फोन को अपना दोस्त बना चुके हैं, अपना मित्र बना चुके हैं। उससे ही उन्हें लोरियां सुननी है, फोन से ही उन्हें कहानियां सुननी है, फोन से ही उन्हें ABCD पढ़ना है, फोन से ही सारे काम उन्हें करने हैं। और इसकी वजह से होता क्या है? इस वजह से होता ये है दोस्तों, जब बचपन से ही उनके हाथों में इंटरनेट लग जाता है, तब वो न जाने सोशल मीडिया पे कितनी गंदी वीडियो, कितनी अच्छी वीडियो, न जाने, आप खुद ही समझदार हैं कि सोशल मीडिया में आज के जमाने पे क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं, और क्या क्या इस पे लोग कर सकते हैं, और कैसे अपने दिमाग को किसी गलत डायरेक्शन में या किसी अच्छे डायरेक्शन में लेकर चले जाते हैं। और बच्चों का दिमाग उतने समय कितना कम मेच्योर होता है, जिसके कारण से उन्हें सही गलत का डिफरेंस भी नहीं मालूम होता कि सोशल मीडिया पे जो चीज चल रही है, जिसे हम देख रहे हैं, वो सही है या गलत है। बच्चे बस
उसे कंटिन्यूअसली मतलब लगातार देखे जाते हैं, उनके दिमाग पे इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है? वो देखते हैं कि जितने आजकल के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे सिगरेट पीने वाली वीडियो बनाते हैं, नशा करने वाली वीडियो बनाते हैं, हर प्रकार की वो सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं या शॉर्ट्स बनाते हैं, जिनको बच्चे एकदम अपने कमरे में बैठ के मगन से एकदम देखते हैं। खासकर जो बच्चे 7th एंड 8th क्लास में होते हैं वे बच्चे देखते हैं कि अन्य जो और बच्चे हैं, जो और सोसाइटी के लड़के हैं, वो सोशल मीडिया पे दबंगों वाली वीडियो बनाते हैं, हर प्रकार की वीडियो वो सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो इस प्रकार से जब बच्चों के हाथ में इंटरनेट लग जाता है और फोन की स्क्रीन लग जाती है तो वो उसमें चाहे बुरा देखे चाहे अच्छा देखे, पेरेंट्स को कोई फिक्र नहीं कि हमारा लड़का खुश है, बस वो फोन चलाता है, फोन में अपना खुश रहता है, न किसी प्रकार की डिमांड करता है, न किसी प्रकार की मांग करता है। और ये 7th से 8th क्लास और 9th क्लास के बच्चों की बात नहीं है, जो नर्सरी LKG UKG के बच्चे होते हैं वो भी घर जाके अपने फोन में ही ABCD देखते हैं। जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई होती है वो सारी लर्निंग स्किल वो फोन से ही सीखा करते हैं। और ऐसा वो करते क्यों है? उनकी भी, बच्चों की भी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, क्योंकि जब ये स्कूल से जाते हैं तो इनके फ्लैट में ना इनकी मम्मी होती है, ना इनके पापा होते हैं, कोई भी नहीं होता, क्योंकि भाई मम्मी पापा को शहर की लाइफ भी, लग्जरी लाइफ भी अफोर्ड करनी है, फ्लैट का रेंट भी देना है, फोन की किस्त भी भरनी है। तो इस प्रकार से माँ बाप जो होते हैं वो दोनों ही किसी न किसी जॉब में लगे रहते हैं, मतलब 9 बजे से 5 बजे तक वो अवेलेबल नहीं है घर पे। जब बच्चा स्कूल से या कोचिंग से आता है, खुद को अकेला पाता है, तो वो फोन, और ये इन लोग जो जाके ऑफिस में मियाँ बीबी दोनों काम करते हैं, ये अपने बच्चे के लिए घर में एक आईपैड छोड़ के जाते हैं कि हमारा बच्चा आएगा तो इसमें ही ABCD देख के लंच वगैरह करके अपना खाना वाना खा के फिर से अपना फोन से पढ़ने लगेगा। ये जो पेरेंट्स ऑफिस में रहते हैं सारा दिन, इन्हीं की वजह से शायद बच्चे फोन को अपना दोस्त बना लेते हैं और फोन से ही उल्टा सीधा गंदा बुरा जो हो, अच्छा भला जितनी भी चीजें होती हैं वो बचपन से ही फोन से देखा करते हैं। अब इसका लगातार मतलब देखने से इन बच्चों पे प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव इनके ऊपर ये पड़ता है कि इनको समय से पहले ही चश्मा लग जाता है। चश्मा की मतलब इनकी आंखें कमजोर हो जाती है, इनके लेंसेज का नंबर घट बढ़ जाता है, जिनके वजह से इन्हें बचपन में ही 7-8 साल 9 साल की उम्र में ही चश्मा टांग दिया जाता है। ये इन्हीं बच्चों को लगता है जो बचपन से ही फोन के ज्यादा आदी हो जाते हैं, फोन में ही ज्यादा गाना कार्टून वगैरह देखा करते हैं, फोन से ही पढ़ा करते हैं, उनको बचपन में ही चश्मा लग जाता है। और फोन का लगातार इतना इस्तेमाल करने से इन बच्चों का फैट भी बढ़ने लगता है बैठे बैठे, और ये बच्चे कहीं ना कहीं अपनी शरीर को एक गलत वे में मतलब पाते हैं कि अब हमारा बॉडी मतलब कहीं ना कहीं से फैटी हो गया, और इनको कहीं ना कहीं से ज्यादा फैट हो जाता है, जिसके वजह से इनके बॉडी का स्ट्रक्चर भी देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने फोन पे इतना ज्यादा वक्त बिता लिया है कि इनकी आंखें भी कमजोर हो गई है, इनके शरीर में फैट भी ज्यादा हो गया बैठे बैठे, और कहीं ना कहीं मोटापा, और ये सब आगे चल के बहुत अगली लगता है, क्योंकि वो बच्चे उतने समय तो जानते नहीं कि आगे चल के हमें किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से ये बच्चे बचपन से ही मेंटली एंड फिजिकली कमजोर होते जाते हैं, क्योंकि ये ना बाहर के गेम्स खेलते हैं, न ये किसी प्रकार की हरकत करते हैं, न ही इनके बॉडी में किसी प्रकार की मूवमेंट होती है जिनसे इनका शरीर और इनका माइंड अच्छे से ग्रो कर सके। इस प्रकार से ये लोग अपना फोन पे ही समय बिताते हैं, जिसके इस्तेमाल से इनकी आज ये दुर्दशा होती चली जा रही है कि इनको समय से पहले चश्मा लग जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं न्यू एज पेरेंट्स की। न्यू एज पेरेंट्स क्या करते हैं दोस्तों? वो अपने ऑफिस में अपने मतलब काम से 9 to 5 की जॉब करते हैं। जब वो 9 to 5 की जॉब करते हैं, जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि बच्चा हमारा आईपैड पे ABCD कुछ वगैरह अपना पढ़ रहा है, कार्टून देख रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है। तो ये पेरेंट्स आते हैं, खाना पीना बनाते हैं, उसके बाद ये फिर अपना अपना फोन उठा लेते हैं। जितने पेरेंट्स होते हैं ये अपना अपना फोन उठा लेते हैं या अपना लैपटॉप उठा लेते हैं, फिर ये उस लैपटॉप पे अपने ऑफिस का काम करने लगते हैं, अपने फोन पे अपने ऑफिस का ये दोनों वर्क करने लगते हैं, जिसके वजह से ये शायद कहीं न कहीं अपने बच्चे को उतना ज्यादा टाइम ही नहीं दे पाते हैं, न अपने बच्चों को अच्छी या बुरी बातों के बारे में बता पाते हैं, क्योंकि इनको पता है हमारा बच्चा तो फोन हाथ में लिया है, उसे किसी की जरूरत ही नहीं, वो फोन पे ही अपना हर चीज देख लेता है, हर चीज समझ लेता है, फोन से उसे शायद खुशी मिलती है। इस प्रकार से ये पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत खुश है और हेल्थी भी है और अच्छे से रह भी रहा है, पर इनको शायद ये भनक नहीं होती कि हमारा वो बच्चा
फोन पे गलत चीज भी देख सकता है, अच्छी चीज भी देख सकता है, और सोशल मीडिया पे किस प्रकार की वीडियो आती है शायद इनके पेरेंट्स इस बात से अनजान रहते हैं, तभी वो बच्चे आगे चल के किसी न किसी प्रकार का नशा करने लगते हैं या किसी न किसी प्रकार की गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही फोन की स्क्रीन को इतनी डीपली देखा होता है कि ये लोग आगे चल के सही गलत में अंतर ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं जब हम बचपन में देखा करते थे तो ये सिगरेट पी रहा था, वो ये कर रहा था, तो वो इन सारी चीजों में फैसला नहीं कर पाते। इन्हीं के चक्कर में उनका माइंड सही से डेवलप नहीं हो पाता है। इस प्रकार से न्यू एज पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों का ही कहीं ना कहीं फ्यूचर खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके शरीर पे भी इन्हीं की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही उनको आज चश्मा लग रहा है, और उनके शरीर का बचपन की ही अवस्था में उनके शरीर का मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि ये जो न्यू एज पेरेंट्स होते हैं ये शायद एक कपल तो बन जाते हैं, एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तो आ जाते हैं, पर शायद एक सच्चे माँ बाप और नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑफिस के कामों में ही बिताया है, और इस प्रकार से ये अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं कि हम इन्हें समझा सकें कि बेटा क्या चीज सही है क्या गलत है। इस वजह से शायद आज जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वो शायद ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं, नशा पत्ती गलत हरकतों के शिकार होते जा रहे हैं। न जाने सोशल मीडिया पे कितनी गुंडागर्दी वाले रील देखकर वो उनके जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं। शायद इनके माँ बाप को ये सारी चीजें पता भी नहीं चलती कि हमारा लड़का या हमारी लड़की फोन पे देख क्या कर रहा है और सीख क्या रहा है, और ये आगे चल के इनका परिणाम क्या होगा। शायद इनके माँ बाप इस चीज से भी अनजान होते हैं कि हमारे बच्चे का आगे चल के भविष्य किस प्रकार से होगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बचपन से ही न बिगड़े, उसे बचपन से ही मोटापे और चश्मे का सहारा न लेना पड़े, तो अपने बच्चों पे डीपली ध्यान दीजिए। अपने ऑफिस का काम छोड़ के अपनी वर्क लाइफ को थोड़ा सा साइड रख के अपने बच्चों पे भी ध्यान दीजिए, और उनके फ्यूचर और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी आंखों, हर एक चीज का उनका भी ध्यान दीजिए कि आखिर वो देख क्या रहे हैं, वो सीख क्या रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ वक्त बिताइए ताकि आगे चल के वो आपकी तरह अच्छे पेरेंट्स बन सके, ना कि न्यू एज पेरेंट्स की तरह अपने ही बच्चों का फ्यूचर खुद डिस्ट्रॉय करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।